इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क में रूस का विध्वंसक एक्शन। यूक्रेनी ठिकाने पर MLRS से अटैक किया। ग्रैड से रॉकेट की जबरदस्त बरसात देखने को मिली। यूक्रेन को ड्रोन कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया। रूस का राज्य कैलिनिनग्राद परमाणु युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। नेटो देश कैलिनिनग्राद की एटमी घेराबंदी करने जा रहे हैं। कैलिनिनग्राद को रूस से पूरी तरह से काटने का प्लान है। यूरोप में रूस के खिलाफ नेटो ने यह कदम तब उठाया जब उन्हें पुतिन के यूरोप विनाश का ब्लूप्रिंट मिला। तो सवाल यही है कि अगर कैलिनिनग्राद को रूस से काटने की कोशिश हुई तो पुतिन क्या अगला कदम उठाएंगे? यूक्रेन युद्ध की आग और भी विकराल होने जा रही है। इतनी विकराल कि इसमें यूरोप जलने वाला है। परमाणु विस्फोट के बाद विनाश की ऐसी ज्वाला भड़कने जा रही है जो कई देशों को शमशान बना देगी। रूस और नेटो देश जिस तरह की युद्धक गतिविधियां चला रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि रूस और नेटो यूरोप में भिड़ने जा रहे हैं। ये परमाणु भिड़ंत होगी, ऐसी लड़ाई जिसमें अकल्पनीय तबाही होगी। अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो और रूस के बीच यूरोप में जंग की मुनादी उस वक्त हो गई जब एक ही साथ कई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। ग्लोबल ब्रेकिंग 1, रूस के दुश्मन पोलैंड ने अपनी सेना और नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। ग्लोबल ब्रेकिंग 2, यूक्रेन ने बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से सुरक्षा समझौता किया, जिससे रूस पूरी तरह से भड़क गया है। ग्लोबल ब्रेकिंग 3, अमेरिका यूक्रेन को एक साथ 8 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ग्लोबल ब्रेकिंग 4, अमेरिका ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया। अमेरिका के सहायक रक्षा मंत्री डगलस बुश ने कहा है कि अमेरिका आर्टिलरी के लिए हर महीने 55,000 गोले बना रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका रूस में महायुद्ध लड़ने के लिए ही तेज रफ्तार से बारूदी जखीरा जुटा रहा है। अमेरिका और नेटो की इस तैयारी को देखते हुए क्रेमलिन भी एटमी युद्ध की तैयारी कर चुका है। रूस ने बाल्टिक देशों से सटी अपनी सीमा पर बड़ी तैनाती कर दी है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से लगती सीमा पर रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स भेज दी है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। सीमा पर मौजूद पुतिन की परमाणु फोर्स किसी भी वक्त बाल्टिक देशों पर हमले कर सकती है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड खौफ से भरे हुए हैं। लिहाजा रूस से खुद को बचाने के लिए अब वो बॉर्डर पर अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये नेटो देश कैलिनिनग्राद को भी चारों तरफ से घेर कर इसे रूस से काटने के प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड रूस से लगती 2400 किलोमीटर की सीमा की किलेबंदी करने जा रहे हैं। इस किलेबंदी के जरिए रूस, बेलारूस और कैलिनिनग्राद को घेरकर मोर्चाबंदी करने का प्लान है। नेटो कैलिनिनग्राद को चारों तरफ से घेरकर उसे रूस से काटने की तैयारी कर रहा है।
रूस, बेलारूस और कैलिनिनग्राद से लगती 2400 किलोमीटर लंबी सीमा पर जो सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, उस पर खतरनाक माइंस लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, रूस के टैंक और सैन्य वाहन को रोकने के लिए खाइयां खोदी जाएंगी। बॉर्डर पर बंकर भी बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में इस बंकर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने सीमा पर ये मोर्चेबंदी इसलिए की क्योंकि उन्हें पुतिन के खतरनाक मंसूबे का ब्लूप्रिंट मिल गया है। रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक विनाश की रूपरेखा रच चुका है। यह खुलासा हुआ है रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव के ईमेल से। यूक्रेन के हैकर्स ने मेदवेदेव का ईमेल हैक किया और इसी ईमेल से पुतिन के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया। ईमेल से जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक क्रेमलिन ने न सिर्फ बाल्टिक देशों पर हमले करने का प्लान बनाया है, बल्कि उसके टारगेट पर आर्कटिक भी है। इसके लिए दोनों फ्रंट पर रूस ने बड़ी तैनाती कर दी है। रूस का यह प्लान लीक हुआ तो पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। इसी के साथ यूरोप में मौजूद नेटो देशों ने अपनी सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। सवाल यही है कि क्या नेटो पुतिन को रोक पाएगा? क्या पुतिन के प्लान को नाकाम कर पाएगा? इसका जवाब दिया है ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ इवान वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा है कि नेटो पुतिन को कमतर आंकने की भूल ना करे। पुतिन और उनकी सेना को रोक पाना आसान नहीं है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ ने जो कुछ कहा है वही सत्य है। पुतिन और उनकी सेना नेटो के खिलाफ जिस तरह की युद्ध की तैयारी कर चुकी है, उसे टाल पाना असंभव मालूम पड़ता है। ये कोई आम जंग नहीं बल्कि परमाणु जंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।